हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमेशा की तरह मैं आज आप सबके लिए फूड व्लॉग लेके आई हूँ। तो फूड व्लॉग में हमेशा मैं कोई ना कोई रहता ही है, बट टुडे जो मैं फूड व्लॉग कर रही हूँ इट इज विद समवन वेरी स्पेशल, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। लाइक शी हैज डन सीरीज, शी हैज डन मूवीज एंड शी हैज डन कुकिंग शोज, एंड आज वो हमारे साथ आई हुई है। लाइक वी आर गोइंग टू मीट हर। हम उनसे कुछ इंटरेस्टिंग सा बनवा के लेने वाले हैं आप सब लोगों के लिए। सो गाइज, वो कौन है, क्या है, उनका इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग अबाउट हर वी विल सी। सो गाइज, लेट्स गो। जैसे मैंने आप सबको कहा कि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। उनका नाम है डॉक्टर मौसमी खानेकर। सो शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एज वेल। प्लस जैसे मैं मेरे पैशंस फॉलो करती हूँ, लाइक माय डांसिंग एंड यूट्यूब चैनल एंड एवरीथिंग, उनके भी पैशन है। लाइक शी इज एन एक्टर बाय प्रोफेशन, प्लस वो कुकिंग शोज उन्होंने किया। तो वो सब डिटेल्स हम उनसे ही लेते हैं कि आपने क्या क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सोफिया, मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मेरा एजुकेशन होम्योपैथी में हुआ। पर जैसे कहते हैं ना, बचपन से आप अपने पैशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो प्रैक्टिस मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने कभी की नहीं है, करती नहीं हूँ, पर शुरू में मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन शायद उसमें मेरा मन उतना नहीं लगता था जितना मुझे दूसरी चीज़ों में लगता था। और जैसे कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत एक्टिव रहे हैं। मैंने नेशनल ट्रैक्स किए हैं बहुत सारे। सो शुरू में मुझे वो शौक था। फिर पापा को ये था कि एक जगह बैठना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। तो ना वो ज़्यादा देर सोने देते थे, ना ज़्यादा देर घर पे बैठने देते थे। और एक ऐसा था कि लड़कियों के जैसा नहीं, पर एक शांत मत रहो, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। सो मुझे स्विमिंग सिखाया उन्होंने, कुछ साल मैंने वो किया। फिर कुछ एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड ये बताऊंगी कि मेरी मम्मी ने मेरे होने के बाद एजुकेशन लिया। मतलब वो ग्रेजुएट थी पहले, पर उन्होंने बाद में डबल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने बाद में किया। तो जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना कि बच्चा दादी के पास रहता है घर पे, तो दादियों का एक तरीका होता है उनको एंगेज रखने का, वो कैसे भी तरह उनको बोर नहीं होने देते हैं। तो दादी का ये था कि चलो मेरे साथ खाना बना लो। और जैसे अब मैं बैकग्राउंड से मराठी हूँ, तो मराठी में जैसे शंकरपाड़े बनते हैं, तो एक अट्रैक्शन होता है कि दादी क्या कर रही है। तो वो एक्चुअली एंगेज करने के लिए मुझे वो किचन में हेल्प करने देती थी। हाँ। जो कि नॉर्मली मम्मियाँ नहीं देती हैं। हाँ। तुम रहने दो, तुम अपना काम करो। हाँ। तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे ये आदत डाली कि शक्करपारे बना रहे हैं तो आप ये कट करो, तो मुझे वो इंटरेस्ट आता था। सो मेरा एक्चुअली क्रेडिट मैं अपनी कुकिंग का अगर देती हूँ तो मेरी दादी को, जिसके कारण मुझे वो एक कॉन्फिडेंस आया, बनाना सीखा मैंने धीरे धीरे। और फूडी तो हम सब हैं ही, मैं खुद भी फूडी हूँ, तो मुझे खाना बनाने का शौक है। फिर मेरी दादी विल बी सो प्राउड ऑफ यू कि आप अभी कुकिंग शोज भी कर रहे हो एक्चुअली। और आपको ये बोलूँ कि अनफॉर्चुनेटली मेरे मैरिज के कुछ महीने बाद मेरी दादी एक्सपायर हो गई। तो ये सब जो मैंने अभी अपना टेलीविजन में फिर एंट्री ली मैंने, तो उस टाइम वो सब देखने के लिए दादी थी नहीं। पर एक आपको बोलूँ कि मेरी दादी और नानी दोनों का मेरे ये प्रोफेशन में कंट्रीब्यूशन है। दादी का तो मैंने आपको बताया कुकिंग में। हाँ। मेरी नानी शुरू से ही मराठी एक्ट्स करती थी। मतलब हम लोग जैसे मेरी फैमिली रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, तो एक बृहन महाराष्ट्र मंडल जिसको हम बोलते हैं। हाँ। कि जो आउट ऑफ महाराष्ट्र के जो स्टेट्स होते हैं वो आपके एक्ट्स प्ले करने के लिए महाराष्ट्र में आते हैं। तो उस टाइम से मुझे वो एक बैकग्राउंड था, तो आदत थी कि ये क्या हो रहा है स्टेज पे, ये क्या करते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। हाँ। तो इसलिए कुकिंग में भी एक पैशन हुआ और एक्टिंग में भी। अब ये दोनों का जरिया अगर हम कंबाइन करें तो टेलीविजन आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। राइट, परफेक्ट। तो फिर उसके चलते टेलीविजन में आप कैसे जा सकते हो, क्योंकि बॉलीवुड का भी क्रेज होता है सबको, सब मराठी इंडस्ट्री, बॉलीवुड, वो भी क्रेज होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ क्रेज होने से नहीं होता है, आपके पास एक प्रॉपर आपका एक सीखने के लिए कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए या कुछ ऐसी एकेडमी। सो यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड रायपुर छत्तीसगढ़ का है, मेरे मायका। तो यहाँ पर मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, तो वो कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने के लिए और वो क्रेज था, इसलिए फिर मैंने वो एकेडमी ज्वाइन की। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलता गया कि मुझे इंटरेस्ट है, तो छोटे छोटे मेरे पास काम आते गए।
तो फिर मैंने मराठी सीरियल्स में छोटे छोटे रोल किए और ऐसे फिर एंट्री की मैंने। So not only Marathi serial, she has done Marathi movie as well. So हमारे साथ एक सिलेब है। तो बट आपने जैसे बोला कि कुकिंग शोज से आपने शुरू भी किया था। एंड वन मोर थिंग फॉर माई ऑल माई मराठी व्यूअर्स, वी हैव अ होम मिनिस्टर विद अस, सो शी हैज वन द होम मिनिस्टर टाइटल एज वेल। सो आपने वो सब स्टार्ट कैसे किया, लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू इट? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है जो हम रहते हैं, एक नॉर्मल अपनी खुद की स्क्रीन होना एंड टू गेट इन अ बिग स्क्रीन, इट्स अ जर्नी। तो वो कैसे आपने किया? जैसे मैंने आपको बोला ना, पैशन हो तो आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो टीवी पे ऐसे हमेशा आपको क्लिप्स दिखती हैं कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप SMS कीजिए। तो वो मुझे बहुत शौक था और वो हिम्मत भी थी कि चलो SMS करके देखते हैं। और लिटरली मैंने आपको मजेदार किस्सा बताऊं कि मैंने उनको SMS किया एक कुकरी शो के लिए और 2 दिन बाद मुझे कॉल आया। सो बिलीव भी नहीं होता कि हम उतने स्पेशल नहीं है कि हमको टीवी चैनल से कॉल आए। और ऐसे ही करते फिर देखा तो होम मिनिस्टर और टीवी देखने का भी शौक था। तो आपको वहाँ पर देखो, आपको राह मिल जाती है। अगर आपको शौक है, पैशन है, तो आप राह ढूंढ लेते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसे सब कर सकते हैं आसानी से। आपने जब कुकिंग शोज किए हैं, मैंने आपके शोज देखे हुए हैं, बट फॉर माय व्यूअर्स कि आपने किन किन लोगों के साथ, एंड ट्रस्ट मी इन्होंने कोई ऐसे नॉर्मल किसी के साथ नहीं किए, शी हैज डन कुकिंग शोज विद नोन पर्सनालिटीज। तो आप वो भी मेरे व्यूअर्स को प्लीज बताइए। हाँ, एक्चुअली मैंने पहला शो किया था तो उस टाइम जो जी पे जो शो आता था, उनकी जो एंकर थी सुजाता जोशी थी, उसके बाद गिरिजा ओक है और दी रिनाउंड वर्सेटाइल एक्टर प्रशांत दामले। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं जो भी इस फील्ड में है और जो ऑडियंस हैं वो भी उनके बहुत बड़े फैन हैं। और फॉर्चुनेटली उनके साथ मुझे 2 बार काम करने का मौका मिला। तो 2 अलग अलग चैनल्स पे मैंने उनके साथ कुकरी शो किए। एक डर भी होता है इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ स्क्रीन शेयर करना, पर वो भी एक अनुभव बहुत अच्छा था मेरा। तो ऐसे करते करते फिर संकर्षण कराड़े हैं और बहुत जितने भी, मतलब लॉकडाउन से पहले जितने भी हमारे चैनल अलग अलग चैनल्स पे चलते थे, मुझे सब जगह शौक है जाने का। तो मैं सब जगह SMS करती हूँ और घुस जाती हूँ। शौक आपको कहीं भी रोकता नहीं है और आप कहीं भी जाते हैं। एंड आप मतलब विद कुकिंग, मेरे मम्मी ने बताया था कि आप एक्टिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यू हैव डन अ मूवी रिसेंटली, सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट कि अभी इन्होंने मूवी भी कर दिया है। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगी कि आप इतना सब कैसे कर लेती हो? यू आर अ डॉक्टर, यू हैव डन शोज, यू हैव डन कुकिंग, लाइक कुकिंग शोज, लाइक यू आर पैशनेट अबाउट कुकिंग, आप एक्टिंग भी कर लेते हो, कितना कर लेते हो, इतना सब कैसे? थैंक यू सो मच। बट जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से ही हमारे घर में ऐसा ही एक्टिव एटमॉस्फेयर रहा है, हमको शांत नहीं बैठने देते थे। और उस टाइम गुस्सा भी आता था कि पापा सोने नहीं देते हैं, ये सीखो वो सीखो, 10 चीजें करो। बट जैसे आपको बचपन से आदत लगती है तो वो आपकी कंटिन्यू रहती है। मुझे शादी के बाद भी आराम से बैठने की आदत नहीं थी। और जैसा कि आपने मूवी के बारे में कहा, तो वो भी मुझे शौक था। और जैसे मुझे कहीं से पता चला कि वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं, उनको कास्टिंग की ज़रूरत है, तो अगेन वही हमारी हैबिट कि मैं अप्रोच किया मैंने उनको और ऑडिशन में सिलेक्ट हुई। और वो स्वामी समर्थ पे बेस्ट मराठी मूवी है, हम गया नहीं जिंदा है, पार्ट 2 में मेरा काम है। और वो आपके व्यूअर्स को यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा अगर कभी देखना है। शेयरिंग द लिंक डाउन गाइस इन डिस्क्रिप्शन। तो इट्स एक्चुअली एन ऑनर फॉर मी कि आप लाइक मेरे साथ आज एक वीडियो कर रही हो। तो अब मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या करने वाली हो, ये मैं भी जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अभी तक। तो आई वांट टू नो। नहीं, आपकी वीडियोस मैं हमेशा से देखती आई हूँ और उसमें बहुत सी इनोवेटिव चीज़ें होती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप सबको मौका दे रही हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही हैं कि जिसमें कोई भी सेलिब्रिटी एक दिन के लिए बनने का उसको एक सौभाग्य मिलता है। सो आज मैं आपके व्यूअर्स के लिए ऐसी डिश दिखाई हूँ कि जो बहुत ज़्यादा अनकॉमन नहीं है, पर ऐसा है कि आजकल के जनरेशन को ना कुछ पुरानी डिशेस मालूम नहीं है। जैसे आप भी मुझसे काफ़ी छोटी हो तो ये शायद आपको भी नहीं पता होगा, पर नई नई डिशेस ने, मैं ये अगेंस्ट नहीं हूँ जंक फूड के, पर एक ये कि दादी माँ के ज़माने के, पुराने ज़माने की कुछ डिशेस आजकल मिलती नहीं है, हेल्दी एंड अच्छी भी रहती थी सेहत के लिए। राइट। तो एक हम लोग गेहूं के आटे से ऐसे एक उकड़ पिंडी बोलते हैं उसको, उकड़ पिंडी मराठी नाम है। तो ये बेसिकली अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो व्हीट फ्लोर का उपमा, ये गेहूं के आटे का उपमा उसको बोल सकते हैं।
और वो बहुत हेल्दी है और आप उसको एक ब्रेकफास्ट के लिए या एक लंच के लिए भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वो इतना हेवी भी है। ओके, तो आपको अगर एक मील वो खाना है तो आपको खाएंगे तो आपका पेट भरेगा और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। so guys we are going to have something healthy today। तो लाइक जंक फूड तो हम हमेशा खाते हैं, वीडियोस फिलहाल कम आ रहे जंक फूड के, बट खाते जरूर है हम सब। तो आज वैसे ही कुछ यूनिक सा हेल्दी सा हम खाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो हम अब देखेंगे। सो गाइस लेट्स गो। नमक, राई, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, तेल, प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च आपके स्वाद अनुसार, और ये गेहूं का आटा भुना हुआ। इसके लिए ना हमको प्याज थोड़े से चौकोनी बड़े बड़े काट लेने हैं, तो उससे उसका स्वाद अच्छा आता है। तो अभी आपको जैसे अंदाज से आप ले सकते हैं। अभी मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, आपकी जैसे क्वांटिटी है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि जैसे आपकी डिशेस चेंज होती हैं, आपको प्याज का हर एक का काटने का तरीका अलग होता है, तो इसके लिए हमको ये मोटे मोटे प्याज काटने हैं, ज़्यादा पतले काटने की ज़रूरत नहीं है। सो एक प्याज हम इसमें लेंगे, ये हमारा काट के रेडी है। तो अभी सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे। तो तेल इसमें नॉर्मली जो हम उपमा बनाते हैं तो उससे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आटा है तो वो एब्जॉर्व कर लेता है ऑयल, तो थोड़ा सा हमको इसमें ऑयल ज़्यादा डालना है। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। आप अपने हिसाब से जैसा आटा ले रहे हैं, मैंने 1 कटोरी के हिसाब से ये डबल लिया है। सो ये पहले हम तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम होने के बाद हम इसमें राई डालेंगे। थोड़ा और हमें तेल गरम होने देने की जरूरत है। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर ठंडे तेल में हम राई डालते हैं और अगर वो नहीं फूटती है तो उसमें कड़वापन आता है। सो ये मैं बनाते बनाते एक टिप दे रही हूँ कि तेल को आप प्रॉपर गरम होने दीजिए, फिर राई डालिए। सो हमारा तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम ये 2 चम्मच राई डालेंगे। राई के बाद इसमें हींग, हींग के बाद हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च के बाद इसमें एक प्याज कटा हुआ, एक बड़ा सा प्याज लिया है मैंने। ये प्याज हमें इसके लिए थोड़ा सा नरम होते तक पकने देना है, कच्चापन इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नरम होते तक प्याज हमें इस पे रखना है। इसके बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी एक्चुअली मैं हमेशा बाद में इसलिए डालती हूँ कि आप अगर पहले गरम तेल में हल्दी डालते हैं तो वो हल्दी का रंग भी चला जाता है, हल्दी जल जाती है। तो इसलिए हमेशा मिर्च और प्याज डालने के बाद आप हल्दी डालिए, तो उसका कलर आपके पास वैसे ही इंटैक्ट रहेगा। ये हमने थोड़ा सा हल्दी डाल दी थी। अब इसमें हमको गेहूं का आटा डालना है, जो पहले ही मैंने भून कर रखा था। तो ये सबके लिए एक बेसिक टिप है कि आप गेहूं का थोड़ा सा आटा हमेशा घर पे, ये 2 कटोरी मैंने आटा लिया है, ये हमेशा भून कर रखिए। तो कभी भी आप आटे के लड्डू बना सकते हैं। महाराष्ट्रियंस में खालीपीठ बनता है,
वो भी हमेशा हम आटे से बनाते हैं, तो उसके लिए आपको आसानी होगी। आटा अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो आप आसानी से बना सकेंगे, आपका टाइम बचेगा। अभी इसी के चलते हमको इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है। हरी मिर्च हमने डाली है, तो ये उसके हिसाब से आप अंदाज लेके डालिए कि ज़्यादा तीखा ना हो। और अभी हमें इसमें नमक डालना है स्वादानुसार। आप स्वाद के अनुसार डालिए, जितना आटा है उसके हिसाब से क्वांटिटी देखकर आप डालिए। और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आटा ऑलरेडी भुना हुआ है, तो अब इसके लिए हमको इसमें ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक अंदाज आपको बताती हूँ कि जितना आपने आटा लिया है उतनी ही कटोरी, अगर आपने 1 कटोरी आटा लिया है तो आपको 1 कटोरी ही पानी लेना है, ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब हमारा मिश्रण पूरा मिक्स हो गया है। तो साथ में आप साइड में ही आप पानी पहले से गर्म करके रखिए ताकि आपका समय बचे। अब इसमें हमको गर्म पानी डालना है। इसको एक बार पानी डालने के बाद मिक्स कर लीजिए। और 2 से 3 मिनट के लिए आपको इस पे ढक्कन रख के इसको भाप देनी है। उसके बाद ये आपकी उकड़ पिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये अब इस पे हम ढक्कन रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको भाप दे दी है। तो अब नेचुरली ये खाने के लिए तैयार है। अब इसके ऊपर सिर्फ एक काम करना है कि हमको धनिया डालना है, जो हमने बारीक कटा हुआ धनिया रखा है। तो एक बार हम ये देख लेते हैं। देखिए आपको ये भाप निकलती हुई दिख रही है। तो ये हमारी उकड़ पिंडी तैयार है और ये ऐसे ही नरम रहती है। बस इसके ऊपर हम एक धनिया डालेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया। ये आप जितना चाहे डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। सो अब ये उकड़ पिंडी खाने के लिए रेडी। फर्स्टली थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए एंड मेरे व्यूअर्स के लिए उकड़ पेंडी बनाई है। जितना ये नाम प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट है, उतना बनाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा कि बहुत इजीली इन्होंने बनाया, विद बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जो हमारे घर में अवेलेबल भी होते हैं। एंड ये बहुत हेल्दी भी है। सो गाइज आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जाके मेरा जैसे वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जाके ज़रूर बनाइए। एंड अभी मैं इसको टेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। हाँ, वन मोर थिंग, जैसे आपको धनिया बहुत पसंद है, हाँ। वैसे मुझे भी धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स को ये चीज़ पता है। सो अगेन आई हैव लॉट ऑफ धनिया हियर, सो आई एम गोना ट्राई दिस नाउ। एंड आप लोगों ने उपमा खाया ही होगा। सो इट इज काइंड ऑफ दैट वे ओनली। उपमा जैसे उसका प्रोसीजर है कि यू नीड वाटर, बस रवा की जगह लिटिल हेल्दियर यू हैव आटा, गेहूं का आटा। यू आर गोइंग टू ट्राई नाउ। सबको भूख लगी है। वेरी सिमिलर टेस्ट, राइट? I don't know, it is very nice. थोड़ा बहुत पिटलं जैसा, हाँ। या खाली पीठ का अगर थोड़ा सा कच्चा रहेगा वैसे, क्योंकि वो प्रोसीजर सेम है। बहुत अमेजिंग है। लाइक मुंह में जाते ही मेरे मेल्ट हो रहा है ये। एंड मैं एक बार पे जैसे स्टॉप नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है एंड बहुत ही फेमिलियर टेस्ट है। अभी तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे किस जैसा ये मैं मैच कर पाऊँ इसको।
बट गाइज आप लोग इसको खाओ एंड मुझे बताओ कि ये किस जैसा टेस्ट कर रहा है। एंड इसके लिए एक जोरदार थम्स अप दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि जंक फूड खा ही रहे उसके साथ थोड़ा हेल्दी भी खा लो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे व्यूअर्स को इतना अच्छा रेसिपी बताया। थैंक यू सो मच। इनके लिए एक जोरदार थम्स अप बनता है। हमारे साथ आज एक सेलिब्रिटी है, हमारे लिए छोटी बात नहीं है ये। दिस इज अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। ये ना कुछ तो है फेमिलियर, माइंड ब्लोइंग।